ओम शांति। 13/11/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाप दादा की उम्मीदें। आज बाबा ने उम्मीदों के सितारों को देखा तो बाबा ने कहा कि हम सभी सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं और श्रेष्ठ आत्माओं की सर्वशक्तिवान के साथ मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बाबा ने आज 3 सितारों को याद किया। एक तो बाबा ने कहा लकी सितारे, दूसरा नैनो के सितारे और बाबा ने तीसरा जो सबसे स्पेशल थे वो थे बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। तो बाबा ने ऐसे उम्मीदों के सितारों को देखा तो बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रख रहे हैं कि एक एक सितारा अनेकों को बाबा का परिचय देकर सबको लायक बनाएगा। दूसरा बाबा ने कहा अब ब्रह्मा वत्स बच्चों को ऐसी क्वालिटी बनानी सहज होगी, लेकिन क्वालिटी वाली आत्मा बनाने के लिए बाबा ने कहा कि आपको भी क्वालिटी वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वालिटी वाला तैयार होगा तो अनेक क्वालिटी वाले उसके साथ आएंगे। इससे क्वांटिटी नहीं चाहिए, माना भीड़ नहीं चाहिए बाबा को संख्या, लेकिन बाबा को हर एक बच्चा क्वालिटी वाला चाहिए है। फिर बाबा ने कहा देखो डिवाइन क्वालिटी होगी तो उतनी ही डिवाइन क्वालिटी वाली आत्मा निकालेगी, तो आप सभी को ऐसे डिवाइन क्वालिटी वाला बनना है। बाबा ने फिर एक बात और भी रखी कि बच्चों का कर्तव्य है कि मेहनत मुक्त बने, क्योंकि कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग में ही नहीं है। यहाँ ऐसे ही होता है, किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती। तो बाबा ने कहा कारण है बच्चे श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं और श्रीमत पर ना चलने के कारण मेहनत है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते हैं तो महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगेगी। तो मोटी बुद्धि व कारण मेहनत लगती है, इसलिए मेहनत से मुक्त बनो और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। फिर बाबा ने कहा जैसे दही को बिलो करके महीन करते हैं ना, फिर उसमें मक्खन निकलता, ऐसे ही बाबा ने कहा अपनी महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप से देखते हो, तो इसलिए महीनता को देखो कि उसकी गहराई क्या है, तो अपने आप व्यर्थ की बातों से मुक्ति मिलेगी और हम डिवाइन क्वालिटी वाली आत्मा बनेंगे और उनको भी डिवाइन क्वालिटी का निकाल सकेंगे। बाबा ने ये भी बात रखी कि जैसे देखो भोजन को जब हम खाते हैं तो शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। जब भोजन महीन रूप से खाओगे तो उस भोजन की शक्ति बनती है, लेकिन भोजन जब महीन रूप से नहीं बनता तो खून नहीं बनता है। तो इसलिए महीन करने के लिए आपको उसे हजम करना ज़रूरी है। तो जितना जितना बाबा ने कहा ज्ञान मंथन जितना हजम होगा उतना ही जा कर के आपको शक्ति प्रदान करेगा और आप बाबा की उम्मीद के सितारे बन सकेंगे। अब सुनेंगे बाबा की मुरली को विस्तार से। बाबा ने कहा आश्चर्य होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है क्या, पूछ रहे बाबा। जैसे बाप दादा आश्चर्य से शरीर में आते हैं, वैसे तुम सभी बच्चों को भी आश्चर्य होकर के शरीर में आना है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास किन बच्चों का है तो दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माओं से। आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है, हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं और श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लकी सितारे भी हो और नैनो के सितारे भी हो। और कौन से सितारे हो? जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है ना भाई, भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे हो, वही कार्य अब रहा हुआ है ना। तो बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं ना, वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से अनेक बनने हैं, यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है, उसमें भी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाला बनाना है, क्योंकि क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाला बनाना ये उम्मीद बाप दादा सितारों में ही रखते हैं। तो अभी ये कार्य रहा हुआ है। क्वांटिटी बनाना ये तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी
क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। तो क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आप ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है, तो क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। तो अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो, इसलिए क्वांटिटी को देख खुश तो नहीं हो, लेकिन क्वालिटी को देखकर सर्विस से संतुष्ट होना होगा। क्योंकि क्वालिटी कैसे लाएंगे, जितने जितने बाबा ने कहा जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतनी ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है? तो बाबा ने बताया कि कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज लगने लगता है। माने एक ही व्यक्ति को कभी कभी मेहनत लगती है और कभी कभी सहज लगने लगता है। ये क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते ना कि इनके भाग में ही नहीं है। यही तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है, बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। तो महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती, महीन बुद्धि चाहिए, इसलिए महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे, जो सुना है ना वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को बिलोकर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। और महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हो। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनिए और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं, तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है। अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कम कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ, तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। और जब खून बन जाता ना, तब शक्ति आती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे ना, तब रतन देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना ही आप वैल्यूबल रतन बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो ना, तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते हो। एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूबल रतन होना, तो वैल्यूबल रतन को क्या किया जाता है? छिपाकर रखना होता है ना। तो बाबा ने कहा सभी ब्रह्मावत्स बाबा के वैल्यूबल बच्चे हो, इसलिए बाबा ने सभी रत्नों को छुपा कर रखा हुआ है। बाप दादा के जो वैल्यूबल रतन होते ना, उन्हों को बाप दादा छिपा कर ही रखते हैं। माया से छिपाते हैं, माया से छिपा कर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रतन होंगे ना, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे ना, तब राज के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वह बेगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त है। ये सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, बाबा ने फिर बच्चों को ऐसे याद प्यार देते हुए छुट्टी दी। तो हमने आज सुना कैसे अपने अमूल रतन की वैल्यू को समझ करके बाबा के उम्मीद के सितारे बन करके बाबा की सेवा में आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। ओम शांति।